जय हिंद। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं जुनून एकेडमी में। जैसा कि हमने आज सुबह में जो वीडियो डाला था जिसमें 50 जीके जैसे प्रश्न थे उसमें उत्तर नहीं दिए हुए थे, लेकिन अभी जो वीडियो आपको मिल रहा है उसमें सभी के उत्तर दिए हुए हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा 43 सही है, कुछ कहते हैं हमारा 48 सही है, कुछ कहते हैं 35 सही है। तो आप एक नीचे कमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि पहले उत्तर आने दो फिर पता चलेगा किसका कितना सही है। तो अभी आपके सामने जो सभी प्रश्न जो कल रात में हमने आपको दिए थे, जो सुबह 7 वाले वीडियो में आए थे, 7 बजे वाले में, उन सभी के उत्तर अभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कल का था, एक नंबर क्वेश्चन था कि रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों? 4 ऑप्शन थे। व्यतिकरण के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है सो तारे टिमटिमाते हैं, ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न हमारा था कि ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? घटेगा, घट जाएगा, ऑप्शन ए। 3 का कहता है यदि किसी तरल के सतह पर दबाव बढ़ाया जाए तो उसका क्वथनांक क्या होता है? सतह के पर दबाव अगर बढ़ाया जाए तो क्वथनांक पूछ रहा है, तो दबाव अगर बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, दबाव घटेगा तो क्वथनांक भी घट जाएगा। तो क्या होगा उत्तर? घटेगा। 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। सर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले, तो अगर हमें फ़ारेनहाइट बदलने का फार्मूला पता होगा तो हम बना लेंगे। तो बदलने का फार्मूला देखिए, C-0/100 सेल्सियस हो गया बराबर F-32/180। अब इस पर मान पुट करेंगे तो 70-0/100 F-32/180। अब ये इधर आ जाएगा, F-32 बराबर 70 गुने 180 और बटा में 100। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 18 सतह इधर अब आ गया 32 बराबर 18 सतह 126। ठीक है, अगर मानव उधर ये 32 माइनस में है, इधर उधर पलट के जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो F बराबर 126 प्लस 32 बराबर 158। यह है आपका मान। तो मतलब डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बदलने में इस फार्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। तो आता है 158, मतलब 158 ऑप्शन डी में अगर आता तो सही हो जाता। मतलब इसमें 158 कहीं पे नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 5 का, जब श्वेत प्रकाश किसी फिल्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का आता है? ये कम से कम आपको 10 बार आर्मी जीडी के एग्जाम में आया होगा अभी तक। तो जब श्वेत प्रकाश किसी फिल्म से होकर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन जो होता है वो बैगनी रंग का हो जाता है। किसका होता है? बैगनी रंग का। 6 का कहता है घर के परिपथ में फ्यूज होता है क्या? मुख्य परिपथ में श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम या आधे में श्रेणी क्रम, इनमें से कोई क्या हो जाएगा? मुख्य परिपथ में श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो CH3OH मेथिल अल्कोहल का क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है, मिला लेंगे मेथिल अल्कोहल का। ऊंट अपने कुबर में गैस का उपयोग करने के लिए काम करता है, तो ऊंट अपने कुबर में, हम लोग बच्चे में समझते थे जल का उपयोग करता है, लेकिन ऐसा नहीं। जल का वो अपने शरीर के टिश्यूओं में करता है, लेकिन वसा का संग्रह जो है क्या करता है? वो कुबर में कर लेता है। पूछेगा कि ऊंट अपने शरीर में जल का संग्रह कहां करता है? टिश्यूओं में, उत्तकों में करता है। प्रेशर कुकर में खाना पकाने का समय घटाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। कहां है ऑप्शन भाई? जल का क्वथनांक भीतर में बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए।
10 नंबर है, ग्लोब पर दो खानों के बीच की दूरी न्यूनतम कहां होती है? ये था क्वेश्चन। तो ये रात का क्वेश्चन था। इसका उत्तर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं? स्वस्ति को बोलते हैं सर। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा किसको बोलते हैं। बरमुडा ट्रायंगल सबसे खतरनाक ट्रायंगल कहां है? तो बरमुडा ट्रायंगल कहां है पूछ रहा है आपसे। बरमुडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है यह आपको प्रशांत महासागर का आधा भाग है। 16 करोड़ लगभग इसका वर्ग क्षेत्र किलोमीटर है। समझिए, ये प्रशांत महासागर का आधा भाग है, तो प्रशांत महासागर कितना बड़ा होगा? बरमुडा ट्रायंगल। सर्पदंश से प्रभावित सबसे शरीर का पाला क्या होता है? तो रक्त संचार को प्रभावित करता है वो। सांप काटा, ब्लड को बहना बंद करवाइए, ब्लड का संचालन बंद करवाइए, आदमी बच जाएगा। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। और यही एक ऐसा कवि था जिसने 8 मुसलमान शासकों के समय में जो है सो वो दरबार में था। 8 मुसलमान शासकों का इसने समय देखा है। अमीर खुसरो। तोताए हिंद बोला जाता है इसको, भारत का तोता भी बोला जाता है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय 4 वेद की संख्या, वेदों की संख्या 4 है। रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो नारा भी इन्होंने ही दिया था। कालिदास द्वारा संस्कृत में रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसने अनुवाद किया? तो सर विलियम जोन्स ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपको भानु अथैया, जिनको गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए, ड्रेस को डिजाइन करने के लिए अभी अवार्ड मिला था। गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में यह काम किए थे, इसीलिए उनको मिला था। क्या मिला था? ऑस्कर पुरस्कार। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1954, 1942, 1952। तो क्या हो जाएगा? 1952। इसके मुख्य अतिथि कौन होते हैं? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? क्योंकि शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से क्या होता है? अधिक होता है। मतलब शरीर के द्वारा हटाया गया पानी का भार जो है वो पानी के शरीर के द्वारा जो पानी हटाया जाता है उसका भार शरीर के भार से क्या होता है? अधिक होता है। 19 का कंप्यूटरी भाषा में HTTP का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। क्या होता है इसका? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लैंग्वेज। तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लैंग्वेज। इसका क्या होता है? हाइपर। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो भैया इसमें जो है रबी फसल पूछ रहा है, तो गेहूं क्या है? खरीफ फसल है। गेहूं, जौ, चना रबी फसल हो जाएगा। ये मुख्य सबसे मुख्य फसल है रबी का, और ये सबसे मुख्य 6 से 14। ठीक है, बुढ़बा कहीं के इनको भी तो फंसा देगा। 21 का प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारण आयु वर्ग कितना है? तो 4 से 16, 5 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 8 से 14 वर्ष। हो जाएगा 6 से 14 वर्ष सही हो जाएगा इसका। हरारे किस देश की राजधानी है? तो किसकी है? जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। 23 का सितारा देवी का संबंध किस नृत्य अध्यापिका से है? तो कथक से है। किससे है सितारा देवी का? कथक से। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। और 55वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था मालूम है? इसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का गठन। 73वां में क्या हुआ था मालूम है आपको? इसमें जो है 11वां अनुसूची किससे संबंधित? 11वां अनुसूची जोड़ा गया था, जो कि किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। राज व्यवस्था से। 25 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? संपत्ति कर, पेशा कर, बिक्री कर, निगम कर। कौन सा नहीं है? बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, यह अप्रत्यक्ष इसमें लगा रहता है टैक्स पहले से।
आयकर कौन लेता है? आयकर केंद्र सरकार लेता है और बिक्री कर राज्य सरकार लेता है। ठीक है, इनकम टैक्स केंद्र सरकार का होता है, सेल टैक्स जो है सो राज्य सरकार का होता है। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका, नहीं होगा। तो मंगल पांडे को बनाया गया था, टाटका टिप्पो को बनाया गया था, नाना साहब को, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह को बंदी नहीं बना पाया वो लोग, ये बिहार के थे। 27 का निम्नलिखित में से कौन सितार से संबंधित नहीं है? निखिल बनर्जी, रविशंकर, उस्ताद अलाउद्दीन खान और विलायत खान। क्या हो जाएगा? उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध जो है सो क्या बोलते हैं, सरोज से था, सितार या सरोज, आई थिंक सरोज से होना चाहिए, सरोज से। निखिल बनर्जी का जो है सितार से, रविशंकर का सितार से, विलायत खान का सितार से। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है, सबसे पहला, और दूसरा में भारत। ठीक है, और राज्य में अगर पूछेगा भारत का तो गुजरात राज्य में। राइट आंसर सी, डी। कौन नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिक विज्ञान के क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। 30 का निम्नलिखित में से कौन से राज्य लोकसभा में केवल एक सदस्य को निर्वाचित करते हैं? तो मिजोरम और नागालैंड। सबसे अधिक यूपी 80, बिहार 40। हीमोग्लोबिन में किसका मापक होता है? तो रक्त की किसका शुद्धता का मापक होता है हीमोग्लोबिन। 32 का निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल कौन होगा इसमें? मक्का। 33 भारत में हरित क्रांति में किन फसलों में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल। ऑप्शन नंबर सी। एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति लाया गया था। 34 का संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा किया था। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। 35 का कहता है 1 गैलन यूएसए में 3 इसको कर दो का मान कितना? 3.785 क्या होता है? लीटर होता है। 3.78। 37 का भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी। 38 का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 25 मार्च, 25। क्या होगा? 21 जून हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया बेगम या रजिया सुल्ताना। 40 का कृष्णदेवराय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यार्क किस भाषा में लिखा गया? तो तेलुगु भाषा में लिखा गया है। विजयनगर साम्राज्य का संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है इनका। तुम भद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था विजयनगर साम्राज्य। 41 का लोहे में जंग लगाता है ऑक्सीकरण के कारण, कार्बोनेटीकरण के कारण, अपचक्रण के कारण, संक्षारण के कारण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 42 का राइडर कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन, क्रिकेट। क्या हो जाएगा? गोल्फ हो जाएगा। 43 का भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र सबसे लंबा है? तो किसका हो जाएगा? गुजरात का। मिलाते चलिएगा उत्तर आप लोग। 44 संसार में सबसे अधिक डाकर किस देश में है? तो भैया भारत में है। कल हमने यहाँ पे अमेरिका किया था, काट के बच्चे लोग अमेरिका मारे होंगे जरूर, लेकिन भारत में है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस। 46 का रक्त दाब मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में आता है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेगा रोग होता है? तो भैया आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। हिंसा ने एक दूत के रूप में दरबार में आया था, उसका किसके? हर्षवर्धन। इस यह जो है नालंदा विश्वविद्यालय में इसने क्या बोलते हैं शिक्षा प्राप्त की थी। 49 जब ध्वनि तरंगें चलती तो अपने साथ क्या लेके जाती है? ऊर्जा लेके जाती है। सी नंबर। और अंतिम प्रश्न है, मिला लीजिएगा, जवाब दीजिएगा। विद्युत धारा मापने का काम आने वाला उपकरण का नाम एमीटर, आमीटर, कुछ भी। इस तरह से आपने देखा कि 50 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं, जिसके उत्तर आपको दिए जा चुके हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना सही होगा। ठीक है, 20 तारीख से
आपको जो है ट्रेनमेंट के लिए भी कोर्स अपने आर्मी एप्लीकेशन पे लाए जाएंगे। तब तक के लिए जरूर जवाब दीजिएगा। और अब प्रत्येक दिन अगर वीडियो इसी तरह के चाहिए तो आप जरूर इस नीचे लिखिएगा, नहीं तो फिर जैसे हम पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ाएंगे। जय हिंद।